मुझसे नहीं होगा, प्लीज तुम कर दो। कर देता, लेकिन सिर्फ माँ को ही करना है, हमने प्रॉमिस किया था। कस के पकड़ो, हाथ कांपा तो ठीक से नहीं कटेगा। प्लीज, मुझसे नहीं होगा। जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी हम घर चले जाएंगे, हमारे बच्चे के लिए। अरे ऐसे कैसे, जिम्मेदारी नहीं है आपकी? आपने मुझे जुबान दी थी कि आपका ट्रक मेरी डिलीवरी 2 दिन में कर देगा, वरना मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट ही क्यों करता मिस्टर आदेश? देखिए मिस्टर मानस, रास्ते में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती ही रहती हैं। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है मिस्टर आदेश, आपको मेरे नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। अरे बैलगाड़ी भी 5 दिन में माल पहुंचा देती है, ये तो ट्रक था। मेरे पास वक्त नहीं है इस बकवास के लिए, और ना ही मेरे ट्रक की कोई गलती है। मेरा पूरा माल सड़ चुका है और आपने मुझे झूठ बोला था कि आपका ट्रक कोल्ड स्टोरेज है। मुझे टेढ़ी उंगली से भी घी निकालना आता है। धमकी देने से पहले पूरे सांगली में एक बार मेरा नाम पूछ लेना, मिस्टर मानस। ठीक है 15 दिन के अंदर अंदर आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। अरे लक्ष्मी आई है हमारे घर। माँ जी, चाहे लक्ष्मी आए या पार्वती, बस मेरे माल की भरपाई आप कर दीजिए। बोल दिया ना दे देंगे करके। साक्षात महादेवी ने कहा है धन लाभ कराएगी हमारी परी रानी। आदेश अंदर चल। आप ही लोग मना करते हो, मैंने 2 आदमी भिजवा देता इस मानस के घर पे। बाप बन गया अब तू। क्यों इतना गुस्सा करता है? वो झगड़ा क्यों किया उसके साथ? अरे माँ, आप लोगों का हो गया हो तो हॉस्पिटल चले। भाभी और अपनी नन्ही परी को घर लाना है कि नहीं? हे भगवान, देखो कितना वक्त गुजर गया इस झिकझिक में। 5:37 को बच्ची को घर में लेके आना है, वरना महादेवी ने कहा था वरना अपशकुन हो जाएगा। चलो चलो जल्दी। अरे आप लोग 10 मिनट पहले आ जाते, अभी पापा गए। भाभी, हम थोड़ा और जल्दी आते ना तो यहाँ नहीं पहुँचते, सीधा। मम्मी हमेशा कहती कि गाड़ी धीरे चलाओ धीरे चलाओ धीरे चलाओ, लेकिन आज जुप। क्यों माँ जी, ऐसी क्या आफत आ गई थी? ये तो कुछ भी नहीं। आपको पता है मम्मी ने आपका रूम पूरा गोल्डन कलर का कर दिया है। तू नहीं समझता ये सारी बातें। सोना देखेगी तभी तो सोना बरसाएगी मेरी पोती। अच्छा, और वो जो शक्ति यंत्र जो आपने दीवार पर लगा रखा है, उसको देखकर तो डर जाएगी ना आपकी पोती। तू चुप कर, हर बात में मजाक मजाक मजाक। मैं आरुषि को लेने जा रही हूँ, वैसे भी उसे घर लेके जाने का समय हो गया। आरुषि? आप लोगों ने उसका नाम भी रख दिया? नाम रखने का हक तो सिर्फ चाचू का होता है। नाम रखने का हक सिर्फ महादेवी का है, समझे? अरे वो दोनों बच्चे चले गए क्या? दोनों राक्षस की तरह पै पै करके रोते थे। अब वो कभी नहीं रोएंगे मैम। नहीं रोएंगे मतलब? उनकी सांसें ठीक से नहीं चल पा रही थी। ऐसा मैंने पहली बार देखा कि 2 बच्चे एक साथ, भले चंगे थे, 3 दिन से अचानक तबीयत उनकी। 3 दिन? हाँ, आज मॉर्निंग में 10 बजे तक डॉक्टर कलवरकर ने ट्राई किया, लेकिन दोनों में से एक बच्चे को भी नहीं बचा पाए।
कौन आ गया? उच्छल प्रकोप कैसे, जैसे कि कोई काला साया। रात 1 बजे पैदा हुई थी ना ये? हाँ। अरे हमारी आरू बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ने सब चेकअप कर लिया। आपको अपना ज्ञान झाड़ने की कोई जरूरत नहीं है। घोर अनर्थ हो गया, घोर अनर्थ। सती प्रिया, हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा। रुचिता, ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी मैंने की? वो पागल औरत हमारी बच्ची पर पैर रखने वाली थी। पाखंडी कहेगी। इतने पैसे खाती है आपके, अगर इतने पैसे ट्रक के रिपेयरिंग में डाले। परवाह नहीं क्या हमारी बेटी की? महादेवी को यूं बीच में रोक देना ठीक है क्या? बर्दाश्त नहीं कर सकती थी तुम माँ के लिए इतना? बर्दाश्त ही तो कर रही हो जब से प्रेग्नेंट हुई हूं। बकरे की बलि दिलवाई। पापा ने कितनी बार बोला, पर एक बार भी घर नहीं जाने दिया। न जाने कौन कौन से पूजा पाठ। पर अब बस, मेरी बच्ची अब इन सब का शिकार नहीं बनी। अगर हमारी बेटी को कुछ हुआ तो तुम लोगी क्या जिम्मेदारी? आदेश, कुछ नहीं होगा। सच बताओ तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ये सब सिर्फ माँ जी की खुशी के लिए नहीं हो रहा। तुम भी इन सब में विश्वास करते हो। रुचिता, ऐसा नहीं है। आदेश, अब तक महादेवी जो चाहती थी वो हो चुका, पर अब और नहीं। बात को समझो सती प्रिया। पूर्णिमा को स्वाति नक्षत्र से धूमकेतु गुजरा था। पूरा काला साया था आपकी बच्ची पर। इसलिए हमारे पास यही एक उपाय रह जाता है। परंतु इस कार्य में आपका बेटा साथ देगा क्या? मेरा एक बेटा तो मेरा जरूर साथ देगा। चलो, गुस्सा मत करो। अरे, मैं भी आदेश और देव के लिए ऐसे ही परेशान हो जाती थी। वो क्या है ना बेटा, अब इस उम्र में मैं अपने आप को बदल तो नहीं सकती ना। लेकिन बदलाव जरूरी है माँ। ऐसी उल्टी सीधी बातें, महादेवी की बकवास, इन सब का अंत बुरा ही होगा। अरे, ये बदबू कहाँ से आ रही है? लगता है इसने डायपर खराब कर दिया है। जा, दूसरा डायपर लेके आ। जा, हम बदलते हैं। जा। कहते हैं माँ बाप बच्चे का सबसे बड़ा सहारा, सबसे बड़ा भरोसा होते हैं। सारे माँ बाप ऐसे नहीं होते। एटलीस्ट ऐसे बाप को देखकर तो यही लगता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई बाबा या किसी माता ने कौन सा ग्रहण देखकर किस संकट की भविष्यवाणी की है। अरे, इनका तो काम ही होता है लोगों को डराना।
डर से ही तो बिजनेस चलता है इन लोगों का। लेकिन उसको मान के जब एक बाप अपने बच्चे को अशुभ समझे, उसको रास्ते से हटाने की कोशिश करे, तब लगता है कि अब उसका बाप, उसका भरोसा, उसका सहारा नहीं रहा। ऐसे लोग बस एक डरे हुए परिवार के डरे हुए सदस्य हैं, जो किसी तांत्रिक या गुरु की बातों में आकर कुछ भी कर सकते हैं। और इसी से मुझे डर लगता है। भाभी, हाँ बोलो। भाभी आरू कैसी है? वो ठीक तो है ना अब? मेरा मतलब वो रोई तो नहीं ना? उसने उल्टी की क्या? देव, बच्चे तो ऐसा करते रहते हैं। और वैसे भी मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, शाम को ही आएंगे तो दिखा दूंगी। शाम को क्यों भाभी? हम अभी चलते हैं, मैं कार निकालता हूँ। अरे तुम चिंता मत करो। आरू, देखो तुम्हारे चाचा कितने परेशान हो रहे हैं। देव, तुम चिंता मत करो। देव, भाभी आरू को फिर से उल्टी हुई। उल्टी? उसे कुछ हरे रंग का खिलाया गया था, है ना? मुझे कैसे पता होगा? तो फिर अभी इतनी फिक्र क्यों हो रही थी देव? तुम्हें कुछ तो पता है ना? बताओ देव। अपनी भाभी से छुपाओगे, पर क्या बड़ी बहन से भी छुपाओगे? बताओ देव, क्या हुआ? वो मुझे ठीक से नहीं पता वो क्या पिला रहे थे। वो हॉस्पिटल में आरुषि के बगल वाले बेड में 2 बच्चों की डेथ हो गई। माँ बहुत परेशान थी और वो महादेवी ने कहा कि आरू के लिए धूमकेतु या काला साया ऐसा ही कुछ है उसपे। तो महादेवी ने आरुषि के लिए वो काढ़ा बनाया था। माँ ने मुझे कहा था आपको बिना बताए आरुषि को वो काढ़ा पिलाने को, लेकिन मैंने आरू को कोई काढ़ा नहीं पिलाया, सच में। महादेवी ने आज तक कभी भी गलत नहीं कहा। अब आरू पर काला साया है तो है। मेरी आरू पर काला साया? ये बचाएगा मेरी आरू को? रुचि, ये बॉटल मुझे दो। तुम? ये सब तो माँ जी की खुशी के लिए था ना? कोई भी मेरी आरू को छूने की तो क्या, देखने की भी कोशिश मत करना। और आप महादेवी से कहिएगा, मेरी बच्ची की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना, मैं पुलिस कंप्लेन कर दूंगी। बोलो सती प्रिया। क्षमा चाहती हूँ जी। उस बदतमीज लड़की ने वो बोतल तोड़ दी। इसमें उस बेचारे की कोई गलती नहीं है। आखिर सबसे ज्यादा समय तो वही उस काले साये के साथ बिता रही है। पूरे 9 महीने वो काला साया उसकी कोख में रहा है। वही उसकी बुद्धि पर असर डाल रहा है। तभी तो, वरना पहले तो वो लड़की हमारी सारी बातें अच्छी बच्ची की तरह सुना करती थी। अब मेरे परिवार को बचाइए। अब जो भी कहेगी। अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकती, परंतु मैं खुद हवन करूंगी। कोई न कोई उपाय अवश्य निकल आएगा। तब तक शक्ति यंत्र कवच आपके परिवार की सुरक्षा करे। हाँ। अब जाने भी दो ना भाभी। और आरू भी तो उनकी कुछ लगती है। वो जानती भी है कि आरू उनकी कुछ लगती भी है। माँ जी का तो फिर भी ठीक है, पर आदेश, वो ऐसी सोच कैसे रख सकते हैं? सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए आरू को लेकर इन सब से दूर पापा के घर चली जाऊं। आरू, आरू,
यंत्र सब बर्बाद हो गया। आधे सब कुछ खत्म हो गया। कहीं तूने तो नहीं तोड़ा? नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं पता मतलब? तुम ही तो थे इस कमरे में। मैं तो वहां झाड़ने के लिए कपड़े निकाल रही थी, तभी मैंने देखा कि आरू यंत्र को देख के मुस्कुरा रही है। फिर क्या, गिर गया। कुछ भी बकवास मत करो, ये तुमने ही गिराया है। ये टूटा नहीं है, गिरा है। देखो, आधा यंत्र अभी भी लटका हुआ है। तुम ही सोचो ना, अगर इससे गिरता तो पूरा गिरता और टूटकर बिखर जाता। ऐसे आधा कैसे टूटकर गिरता? अब तुम्हारा साइंस क्या कहता है? मम्मी, माँ जी, थोड़ा ध्यान रखा करो ना मम्मी। आपका खून रुकता ही नहीं है घाव से। अगर कहीं छिल जाता, कट जाता तो अभी हॉस्पिटलाइज करना पड़ता। अब इन सब बातों का क्या मतलब है? वो काला साया। माँ, बस एक ही बात, काला साया, काला साया, काला साया। परिवार की बर्बादी। माँ, आरू नन्ही सी तो है। माँ जो बोल नहीं सकती, वो बर्बादी तो बहुत दूर की बात है। देव, तू अपने कमरे में चला जा। नहीं, बहुत हो गया आप लोगों का। मुझे भी दुख है कि वो बच्चे मर गए, लेकिन आरू ने उनकी सांसें नहीं छीनी। और रही बात उस शक्ति यंत्र की, उसे देखकर तो मेरी इच्छा होती है कि मैं उसे तोड़ दूं। लेकिन तोड़ा तो किसी और ने ना। महादेवी ने पहले ही कहा था। महादेवी ने तो यह भी कहा था कि मैं फेल हो जाऊंगा। मैं हुआ। अगर आपके ट्रक का कलर नीला करवाओगे तो बिजनेस बढ़ेगा। बढ़ा? कागज के तो पन्ने क्या ज्यादा पढ़ लिए, अब हमसे ही। हाँ गुप्ता जी, अरे आपसे कहा था ना 2-3 दिन तक ऑफिस नहीं आऊंगा। सर आपको आना ही पड़ेगा अभी के अभी। लखन का ट्रक पलट गया हाईवे पर। लखन तो बच गया है, लेकिन ट्रक सीज कर दिया पुलिस ने। कैसे? घिसे हुए टायर की वजह से। बारिश हो रखी थी, एक मोड़ पर गाड़ी स्लिप हो गई। माल तो थोड़ा ज्यादा भरा ही था। हम तो बोल ही रहे थे टायर बदलवा दीजिए सर, शायद हमारा लाइसेंस कैंसिल हो जाए। ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूं। कुछ करिए महादेवी, ये लड़की तो हमारी जिंदगी ही हमसे छीन लेगी। हमारे सारे प्रयास विफल हो चुके हैं। बहुत देर हो चुकी है। महादेवी ने जो समय बताया था, वो समय अब आ गया। आपको पता है कितनी बड़ी शैतान हो गई आरू? जी, कल रात भी उसने सोने नहीं दिया। वो देव उसको घुमाने लेके गया। वैसे आप लोग कब आ रहे हो? जी, यहाँ सब ठीक है। जी। क्या हुआ? वो माँ जी, देव अभी तक नहीं आया और उसका फोन भी नहीं लग रहा। यार दोस्त मिल गए होंगे, बैठ गया होगा बातों में। पर ले, आ गया होगा, जा। हॉस्पिटल। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर, मल्टीपल इंटरनल हेमरेज हुआ है। जिन लोगों ने देव को हॉस्पिटल पहुंचाया, उन्होंने बताया कि आरू को खरोच तक नहीं। वहीं पर पास में गिरी हुई हंस रही थी। तुम एक काम करो, आरू को लेकर घर चली जाओ। नहीं, वो काला साया तब तक मेरे घर के अंदर कदम नहीं रखेगा जब तक कि महादेवी उसका शुद्धिकरण ना कर दे। पर आरू, कुछ भी बुरा होता मैं मान लेती, लेकिन मेरे अपने बेटे की जान। पर माँ जी,
पहले और एक न्यूज़ सुन लो। हमारा ट्रक पलट गया है और शायद बिजनेस भी बंद हो जाए। मान लिया तुम्हें भरोसा नहीं है हम पर, लेकिन एक बार महादेवी को देख लेने दो, सिर्फ आधे घंटे के लिए, प्लीज। अले मेरा बेबी, चलो रेडी हो जाओ, चलो दादी के साथ घूमने जाएंगे। क्या कर रहे हो? नीचे उतरो। कितनी बार बोला है ठीक से किया कर, इससे कुछ आगे पीछे की चीज टूट गई तो। एक मिनट, उस दिन तुम यहां से ही कुछ निकालने की कोशिश कर रही थी ना? नहीं। चुप क्यों हो? बोलो। इसका मतलब वो शक्ति यंत्र तुमसे ही टूटा था। नहीं। छोटी बच्चे का नाम दे दिया, शैतान बना दिया। चल नहीं चल, सबको बता दी। नहीं दीदी, चल। नहीं दीदी, वो लोग हमें मार डालेंगे। इतनी बड़ी गलती करने के बाद बोल रही है नहीं? चल। मैंने गलत क्या किया? वो लोग भी तो देव भैया के एक्सीडेंट का इल्जाम आरू पे लगाए थे। मैंने सब सुना था। ट्रक पलटने के बाद देव भैया के सामने कैसे रोए थे आदेश भैया और चाची। उनको नहीं पता था कि मैं वहां झाड़ू लगा रही हूं। नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। अरे अरे सुन सुन, बैठ तो सही। क्यों नाराज हो रहा है? अगर तू ऐसा नहीं करेगा ना तो सब बर्बाद हो जाएगा। हमारी संतुष्टि के लिए ही कर। और सुन, अगर महादेवी ने एक बार बच्ची को देख लिया तो क्या अनर्थ होने वाला है? अगर तू ऐसे करेगा तो रुचिता भी मान जाएगी। उसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे। एक बार परिवार के लिए। रुचिता हमें नहीं ले जाने देगी आरू को। प्लीज, तुम्हें ही कुछ करना होगा देव। ठीक है। देव भैया का एक्सीडेंट हुआ तब मैंने सब पता किया। क्या पता किया? देख, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मेरी सहेली है मालिनी, वो महादेवी के आश्रम में काम करती है। उसी ने मुझे सब कुछ बताया। उन्होंने देव भैया से भी झूठ बोला। वो आरू को महादेवी के पास सिर्फ दिखाने के लिए नहीं ले गए थे। भैया, मैं ये सब कुछ सिर्फ घर की शांति के लिए कर रहा हूँ। एक बार ये महादेवी अपनी पूजा खत्म कर ले तो मैं आरू को घर ले जाऊं। खामखा भाभी भी परेशान हो रही होगी। ये क्या हो रहा है भैया? इस महादेवी ने आपका दिमाग खराब कर रखा है। देव! उससे बात करने के बाद ही मुझे सच पता चला। नहीं, हॉस्पिटल में जो 2 बच्चे मरे और आपने महादेवी की बेइज्जती की, उसके बाद महादेवी आदेश भैया और चाची जी के दिमाग में ये घर कर दिया कि वो बच्ची इस घर के लिए अब शगुन है।
और तब से सभी आरू को मारने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब है कुछ भी मेरी बेटी की वजह से नहीं हुआ। यंत्र तुमने तोड़ा था। एक्सीडेंट तो होना ही था क्योंकि ट्रक के टायर घिस गए थे। और ये सब वो लोग मेरी बेटी को माँ जी, वो मैं सोच रही थी आरू को दूध पिला देती हूँ। महादेवी के वहां पता नहीं आपको कितना टाइम लग जाएगा। ठीक, लेकिन जल्दी करना। महादेवी ने जो मुहूर्त निकाला है कहीं टल न जाए। मुझे माफ करना, अगर मुझे पता होता तो। इसका कितना मिलेगा? मैडम, बिल तो होगा आपके पास इसका? नहीं। अगर मैडम ये चोरी का हुआ और फिर बहुत पुराना है ये, और इसकी पॉलिश जितना होता है दे दीजिए, अभी के अभी। कहाँ गई वो? हाँ, ध्यान किधर था तुम्हारा? कहीं तुमने तो नहीं भगाया उसे? मुझे नहीं पता। अरे तू क्या फोन में लगा हुआ है? वो तो फोन घर पर ही छोड़ कर गई है। मैं उसे फोन नहीं कर रहा हूँ, हॉस्पिटल से फोन आया था। देव की हालत बिगड़ती जा रही है। जैसे वो शैतान खत्म हो जाएगी ना, देव अपने आप ठीक हो जाएगा। सोचो सोचो, वो कहाँ हो सकती है? एडवांस ट्रीटमेंट, मेडिकल साइंस, डॉक्टर्स, इस परिवार को इन सब की कोई जरूरत ही नहीं। एक बीमार बेटे को बचाने के लिए कुछ चाहिए तो बस एक मासूम बच्चे की जान। इन लोगों का अंधविश्वास ही कहूं कि बस अंधा। वैसे होते तो ये दोनों ही हैं, और इसीलिए शायद एक सीधा साधा सच ऐसे लोग कभी देख ही नहीं पाते कि जिन घटनाओं की बुरी किस्मत का नतीजा मानते हैं वो कई बार इन्हीं की वजह से पैदा हुई हैं। बिजनेस में बुरा होता है तो शायद लापरवाही की वजह से, ऑफिस में तरक्की रुकती है तो कहीं अक्सर इन्हीं की गलती की वजह से, और फिर वो सारे हादसे अपनी बुरी तकदीर पे डाल के ये लोग उसके उपाय निकालने में लग जाते हैं। ऐसा ही कोई उपाय जिसका कोई लॉजिक या तर्क ही नहीं। भैया, हाँ, जल्दी से एक पानी बोतल और छोटा वाला बेबी डायपर देना। जी। जल्दी से, जल्दी भैया। पानी बोतल, हाँ। डायपर। कितना हुआ? 100 रुपए। हाँ, और भैया यहाँ पे पुलिस स्टेशन किधर है? अगले सिग्नल से राइट। और भैया अगर आप बुरा ना माने तो इसका डायपर यहाँ चेंज करवा सकती हूँ? हाँ जरूर, अंदर। हेलो, महादेवी को पुलिस स्टेशन ले जाने की धमकी दी थी ना तूने? हमने पुलिस स्टेशन में भी ढूंढा पर तू वहां भी नहीं। तुम्हें पता है ना, इस पूरे शहर में मेरे आदमी फैले हुए हैं। चलो, आरू को मुझे दो। जल्दी करो, हमें हॉस्पिटल भी जाना है। तुम्हें जितना करना था तुम कर चुके। देव की सर्जरी से पहले इसे महादेवी के पास पहुंचाना जरूरी है। यहाँ मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चलो चलो, आरू को मुझे दो। जल्दी करो ना माँ, मैं आपको महादेवी के आश्रम में छोड़कर अभी भी कह रहा हूँ, घर चलो। मेरे पास
शार्प सीजर है। चलो माँ, चलते हैं। चलो। और माँ के लाडले को तो पता ही है कि कैसे एक छोटे से कट की वजह से माँ जी के पास हॉस्पिटल जाने तक का भी समय नहीं होगा। और मैं इतना छोटा कट तो कर नहीं पाऊँ। तो कार की चाबी और आरू दोनों मुझे दे दो। बेटा, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ हम सबकी भलाई के लिए तो कर रही हूँ ना। देखो, ग्रहों की शांति हो जाएगी, आदेश का बिजनेस भी अच्छा चलने लगेगा। और तो और महादेवी ने कहा है कि अगर 6 घंटे के अंदर शैतान नष्ट हो गया तो देव भी ठीक हो जाएगा। देव की इस हालत के जिम्मेदार आप ही हो। वो एक ही है आपके घर में जिसकी आंखें खुली है। आदेश, अब तुम ही डिसाइड करो, कहीं माँ जी का बेड भी देव के बगल में ना लगाना पड़े। तो चुपचाप कार की चाबी और आरू दोनों मुझे दे दो। मैं तुम्हें क्या जवाब दूंगी जब तुम पूछोगी पापा के लिए कि वो तुम्हें मारना चाहते थे? भैया, आगे से लेफ्ट ले लो। देव को हम बचा नहीं पाएंगे। हेलो, हाँ, इस इलाके के 5 थाने के आगे अपने आदमी लगा दो। अब क्या होगा? क्या पता क्या करेंगे। कुछ देर घर पर नहीं रुक सकती थी आप? अभी तक हम महादेवी के हवाले कर देते उस काले साये को। पता नहीं कहाँ भाग गई होगी। इस शहर में मैं किसी को नहीं जानती। आपका घर भी पूछते पूछते आई हूँ। मुझे किसी पे भरोसा नहीं आप पे, क्योंकि आपका मेरे पति के साथ झगड़ा चल रहा है। देखिए, प्लीज हमारी हेल्प कर दीजिए। मुझे लगा था कि मिस्टर आदेश सिर्फ बिजनेस के लिए बुरे हैं। आज समझ में आया वो इतने बड़े बेवकूफ भी हैं। आज के जमाने में ऐसी हैवानियत, हमें पुलिस के पास जाना चाहिए जल्द से जल्द। नहीं नहीं, अभी तक तो उनके आदमी हर जगह लग गए होंगे। देखिए, आप मुझे सिर्फ 10 गांव तक पहुंचा दीजिए, मैं पापा के वहां चली जाऊंगी। देखिए, सिर्फ 2 घंटे का रास्ता। ठीक है, चलिए, मैं गाड़ी निकालता हूँ। नहीं, उसे पकड़ना नहीं है, उसे मार डालना है। हम ठीक है 1 घंटे में आपके पापा के घर पहुंच जाएंगे। पता नहीं आपका एहसान मैं कैसे। ये एहसान नहीं, इंसानियत है, और इंसानियत आज भी जिंदा है। दिखता नहीं है क्या? देख ही तो रहे हैं कब से। क्या देख रहे हो? आदेश जी ने कहा है कि मैडम इसी टोल नाके से निकलेगी। पिछले 3 घंटे से ढूंढ रहे हैं, अब जाके मिली है। और छोड़ अरे छोड़, निकाल चाल निकाल। छोड़ दो मुझे। मुझे माफ कर दो रुचिता। गाड़ी में ही बैठा रहेगा, गाड़ी के साथ जला दूं तुझे। चल निकल, निकल, चल निकल।
रुचिता, रुचिता, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, देव को जल्दी होश आ जाएगा। लगता है काला साया नष्ट हो गया। मर गई मेरी बच्ची। यही चाहते थे ना तुम? देखा रुचि, जो महादेवी ने कहा था वही हुआ। जैसे वो काला साया नष्ट हुआ, देव का ऑपरेशन भी सक्सेसफुल रहा। बस अब तुम जल्दी से घर आ जाओ, हमारा परिवार पूरा हो जाएगा। मैं अपने सारे आदमियों को हटा लेता हूँ, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। बस सिर्फ एक बार तुम आ जाओ, उसके बाद जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। अच्छा हुआ तू इसे यहाँ ले आई। महादेवी ने कहा था जल्द से जल्द इसका क्रियाक्रम करना जरूरी है। अरे ये तो जिंदा है। क्यों? अफसोस हुआ? इस मासूम सी जान ने आप दोनों के प्रयास फेल कर दिए। बच्चा जिंदा है, आरुषि जिंदा है, देखो। अच्छा हो मिस्टर आदेश, आपने अपने आदमी हटा लिए, वरना हम पुलिस के पास भी ना जा पाते और रुचिता जी भी ये ना कर पाते। क्या क्या नहीं कर पाती? चलो, तुम अपने परिवार को जेल में जाओगी। आप मेरे साथ आश्रम भी आइएगा, मैं भी तो देखूं कौन सा ग्रह महादेवी को कानून से बचा सकता है। अंधविश्वास के चलते ऐसी आपराधिक घटनाओं और सोशल एक्टिविस्ट की लगातार कोशिशों की वजह से ही महाराष्ट्र में एंटी सुपरस्टिशन एंड ब्लैक मैजिक एक्ट पास किया गया है, जिसके तहत 7 सालों की जेल हो सकती है। लेकिन कानून तो बाद में आता है, पहले यह अपराध तो घर से ही शुरू होता है, और हमसे भी। बरसों से चले आ रहे नियम, फैमिली ट्रेडिशंस, इन सब के नाम पर खुद कितने सुपरस्टिशंस पाल लेते हैं और बिना जाने सब मानते चले जाते हैं। यहाँ यह जानना जरूरी है कि परंपरा और अंधविश्वास में छोटा सा फर्क है जो कई बार दिखाई नहीं देता। ये शुभ अशुभ से शुरू होकर बढ़ता चला जाता है। आप ही बताइए, इन सब का विरोध ना करना क्या इन सब को बढ़ावा देना नहीं है? अगर रुचिता ने शुरू से ही ये सब करने से इनकार किया होता, बात इतनी आगे नहीं बढ़ती। इसीलिए हम और आप जो समझ सकते हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है शुरू से ही ना कहने की हिम्मत करें। नहीं तो आपने देखा कि ये अंधश्रद्धा किस हद तक ले जा सकता है। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए अंधविश्वास और अंधविश्वासियों से। फिर मिलेंगे महाराष्ट्र में जुर्म से जंग की एक और सच्ची घटना के साथ। सावधान महाराष्ट्र, फाइट बैक नाउ। आता बस।